हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 274 274। संगो हि बाध्यते लोके संगी हि बाध्यते लोके संगी हि बाध्यते लोके निसंगः सुखमश्नुते निसंगः सुखमश्नुते। तेन संगः परित्याज्यः तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता सर्वदा सुखमिच्छता। अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो व्यक्त्यन्यथान्यथा मूढो व्यक्त्यन्यथान्यथा। मूर्खाणां निर्णयस्त्वास्ताम् अस्मत्सिद्धान्त उच्यते अस्मत्सिद्धान्त उच्यते। विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर बात करते हैं। ये उपदेश बहुत आवश्यक है। इस जगत में कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपका दुख का कारण नहीं है। आपका बंधन का शोक का दुख का कारण क्या है? संगी बाध्यते लोके। आपका संग आपकी आसक्ति
आपकी ममता ही आपको बंधन में डालती है। निसंग सुखम अश्नुते, जो निसंग है, हमें रहना यहां ही है, परिवार में ही रहना है। लेकिन परिवार में कैसे रहना है? 13वें अध्याय में 20 मूल्य भगवान ने दर्शाए हैं। वहां कहते हैं पुत्रदार गृहादिषु अनभिष्वंग है। हम देखो अभिष्वंग है, अधिक संग नहीं करना है, अनअभिष्वंग है। अब देखो पुत्रादि जो है, गृहादि जो है, सब में आसक्ति है, लेकिन अत्यंत आसक्ति नहीं है। अत्यंत आसक्ति का अर्थ है कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि जो असंग है, जो निसंग है, सुखम अश्नुते, उसे ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और इसके कारण तेन इच्छता संग परित्याज्य है। जो ये सुख की, शांति की इच्छा करने वाले हैं, उनके लिए संग परित्याज्य है। ये संग जो है त्याग करने योग्य है। अब समझो, सर्वदा सुखम इच्छता। अब देखो, अगर इस जगत में आपको हमेशा प्रसन्न रहना है, सुख शांति में रहना है, तो ये जो आसक्ति है उनका त्याग कर दो। आप रहना है हमें सबके बीच में ही। अब समझो, कहीं भाग के जाना नहीं है, लेकिन असंग होकर है। देखो भगवान भी कहते हैं पद्म पत्र इव अम्बसा। अब कमल का पत्ता जो है, जो वो कमल का पत्र जो है, वो रहता है पानी में ही, जल में ही है, लेकिन जल से वो कभी भी द्रवित नहीं होता है, भीगता नहीं है। अब देखो, स्पर्श है वहां पर। कमल पत्र जो है पानी में ही रहेगा, पानी उसके ऊपर पड़ता भी है। आप समझो। और इसीलिए रहना यही जगत में है, लेकिन असंगता से रहना है, तभी हमें सदा सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। और इस प्रकार से उदासीनता का अर्थ, उदासीन बद आसीन जो कहा ना, उनका अर्थ हमें दर्शाया कि उदासीनता मानी अप्रवृत्ति नहीं है। उदासीनता का अर्थ अप्रवृत्ति नहीं है। आप समझो, प्रवृत्ति तो होती रहेगी, आहार आदि, आप देखो, हम देख के गए, लेकिन जो महत्व का है वो आपकी आसक्ति है, आपके जो ईश्वर प्रति की जो भक्ति है वो आवश्यक है। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि अगर प्रेम करना है, संग करना है, तो ये जगत से नहीं करना है, ईश्वर से करो, आत्मा के प्रति प्रेम करो। और इसीलिए आगे कहते हैं अज्ञात्वा शास्त्र हृदयम मूढ़ वक्ति अन्यथा अन्यथा। मूढ़, ये संसार में, घर में, परिवार में, धन में, संपत्ति में जो मोहित होके बैठा है, मूढ़ है। वो जो शास्त्र का हृदय जो है, शास्त्र का जो निचोड़ है, अब शास्त्र का जो सार है, अज्ञात्वा, वो जानता नहीं है। और वक्ति अन्यथा 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 माने कि अपने अपने मत मतांतर की ही बात करते रहते हैं। शास्त्र क्या कहने चाहते हैं, गीता क्या कहती है, भगवान क्या उपदेश करते हैं, उनको उनके साथ कोई संबंध नहीं है। अपने मन में जो विचार आए वो विचार के समर्थन के लिए वो भगवत गीता का उपयोग करता है, अपने मन में जो विचार है उनके समर्थन के लिए वो शास्त्र का उपयोग करता है। शास्त्र क्या कहते हैं वो जानने को उनकी कोई रुचि नहीं है। आप समझो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, लेकिन भगवत गीता क्या कहती है वो उनको कोई नहीं। मैं कह रहा हूं और उनका समर्थन गीता में है। आप देखो, उल्टा है। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
वक्ती वो बहुत प्रवचन भी करते हैं, बात भी बहुत करते हैं, लेकिन कैसे है? अन्यथा अन्यथा अन्य प्रकार से ही बोलते रहते हैं। और वो जो निर्णय है वो क्या है? मूर्खाणाम निर्णय है। तो अब देखो, आस्ताम, आस्ताम माने भले उनका ये निर्णय है, हमें उनको छोड़ दिया, हमें उनके साथ किसी भी प्रकार से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से मत मतांतर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। आस्ताम माने कि उसे छोड़ दो, जो जहां है उसे वहां छोड़ दो। बहुत सारे लोग होते हैं, प्रवचन में आते भी हैं, फिर कुछ मन में ऐसा आ गया, छोड़ दिया प्रवचन सुनना, ठीक है छोड़ दो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं मूर्खाणाम निर्णय है तो आस्ताम। मूर्ख लोग जो है, जो शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, जो शास्त्र का अनुसरण नहीं करते हैं। देखो इसलिए 6ठे अध्याय में जब भगवान साधुषु ऐसा कहते हैं तो वो साधु किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी वहां व्याख्या देते हैं साधु की। साधु किसको कहेंगे? शास्त्रोक्त कारिणी। अब देखो, जो शास्त्र का अनुसरण करता है, जो शास्त्र जो कह रहे हैं, शास्त्रोक्त, शास्त्र में जो कहा गया है उनका ही जो अनुसरण करने वाला है, धर्मनिष्ठ जीवन जीने वाला जो है, उसे साधु कहते हैं। फिर वो गृहस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, आप समझो। साधु जीवन माने हम शास्त्रोक्त जीवन जीते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं, और उसको जो जहां है उसे वहां छोड़ दो। आस्था मानी छोड़ दो उसको, भले वो ऐसे हैं। अन्य को बदलना ये हमारा काम नहीं है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, यू कैन नॉट चेंज अदर्स until unless they want to change themselves। हम अन्य को नहीं बदल सकते। उनको लगना चाहिए कि इतना इतना बदलाव मुझ में आना चाहिए, इतना इतना मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आवश्यक है। वो परिवर्तन की आवश्यकता उनको दिखनी चाहिए, तब वो परिवर्तन करेंगे। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, आप समझे। कितना भी आप कहो, शंकराचार्य जी एक स्थान पर कहते हैं कि शास्त्र तो कहते ही है कि ये करो, लेकिन जो कर्म की स्वतंत्रता हमें उपलब्ध हुई है, वो विशेष लाभ हमें जो प्राप्त है, वो विशेष लाभ का हम सदुपयोग कर रहे हैं या कि दुरुपयोग कर रहे हैं। शास्त्र तो कहते ही है ये आपका कल्याण का मार्ग है, लेकिन वो कल्याण के मार्ग पर चलना ये आपका निश्चय होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व में अगर कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन लाना वो आपका निश्चय होता है। जब तक व्यक्ति अपने आप में निश्चय नहीं करता है, उनको कोई बदल नहीं सकता है। अब ठीक से समझो, अपने आप को आप बदलने को तैयार है कि नहीं? अगर आप अपने आप को बदलने को तैयार है ही नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं एक ही दृष्टांत इसलिए देती हूं कि महाभारत आप देखो, राजा पांडु का निधन हो गया और माता कुंती, देखो पांडु राजा जो थे उनका निधन होने के बाद माता कुंती ने सोचा ये 5 पुत्र है, तो 5 पुत्रों के लेके वो वहां गई हस्तिनापुर। अब देखो भीष्म पितामह ने स्वागत किया, बोला आ जाओ। अब देखो 5 पांडव जो थे और 100 कौरव थे। 100 कौरव ऐसा सोच रहे थे ये सब हमारा है, इसमें ये 5 पांडव का कोई स्थान है ही नहीं। अब देखो तो 5 पांडव और 100 कौरव एक ही स्थान पर एक ही गुरु के पास अध्ययन करते थे। पहले भीष्म पितामह थे, फिर कृपाचार्य थे। जब युवान हो गए तो भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या का अध्ययन कराने के लिए बुला लिया। अब देखो, अब जब द्रोणाचार्य आए तो द्रोणाचार्य के पास वो 105 पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, धनुर्विद्या है, युद्ध नीति है। अब देखो
लेकिन पांडव पांडव है और कौरव कौरव है। आप देखो, आप समझो ये ठीक से, देश वही है, आचार्य भी वही है। जब तक हम अपने अंदर दोष नहीं देखते हैं, जब तक हमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं लगती है, तब तक अन्य कोई कुछ नहीं करते, गुरु भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आप समझो ठीक से। और इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं, विद्यारण्य कहते हैं मूर्खाणाम, तो निर्णय आस्ताम, उनका जो निर्णय है, मूर्ख लोग का, मूढ़ लोग जो है, जो शास्त्र का अनुसरण करने वाले नहीं है, जो भक्ति करने वाले नहीं है, उनका जो निर्णय है, भले वो निर्णय उनका रहे, हमें उनके कोई किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं है। आप समझो, छोड़ दो उसको, जो जहां है उसे छोड़ दो, क्योंकि उसने अपना निर्णय करके रखा है, यही ठीक है। स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे, अगर कोई ऐसा कहेगा नहीं मैं जो कर रहा हूं वो ही ठीक है, इससे अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है, तो वो मूर्ख है। क्यों? अब समझो, ये संपूर्ण जगत में अनेक प्रकार की संभावना है, अनेक प्रकार के विकल्प है। आप समझो, अगर आप कहेंगे कि मैं जो करता हूं वही सच है, तो आपने अपनी बुद्धि बंद करके रखी है। ये जो अपरा विद्या है, अनंत है अपरा विद्या। आप समझो, अनेक अनंत भी है और अनंत संभावना भी है वहां पर। और आपने तो सोच लिया मैं सब जानता हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, माने आपने अपनी बुद्धि बंद करके रख दी है। यही तो मूर्खता है। आप समझो, परिवर्तन जो स्वीकार करता है उसी को, वही उनकी ही उन्नति होती है जगत में। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, जो हम जितने भी देख के गए, जो लोग ये कह रहे हैं, उनको जो जहां पर है वहां छोड़ दो। क्यों? अस्मत् सिद्धांत उच्यते। अब मैं, हमारा सिद्धांत क्या है, शास्त्रोक्त सिद्धांत क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाकी जो सब लोग अपना अपना सिद्धांत दर्शा रहे हैं, अपने अपने मत मतांतर प्रकट कर रहे हैं, उनको जहां है वहां छोड़ दो। तो बोले अपना सिद्धांत क्या है? अब देखो, बहुत सुंदर कहते हैं अगला श्लोक, वैराग्य बोध उपरमाः, वैराग्य बोध उपरमाः, सहायास्ते परस्परं, सहायास्ते परस्परं, प्रायेण सह वर्तन्ते, प्रायेण सह वर्तन्ते, नियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित्, नियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित्। हमारा सिद्धांत ये तीन है। देखो बहुत सुंदर है, संक्षेप में कह रहे हैं। अब हम ये जो प्रकरण है, चित्रदीप प्रकरण जो है, वो प्रकरण की पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं। देखो ये है 276वां श्लोक, 290 श्लोक है ये। तो अब विद्यारण्य मुनि ये संक्षेप में उपसंहार, उसको शास्त्र में कहते हैं उपसंहार कर रहे हैं। तो उपसंहार जब हम करते हैं तो जो आगे कह के गए उनका हमें संक्षेप करना चाहिए। तो संक्षेप में हमें कह रहे हैं कि ये तीन बात होनी चाहिए, जो साधक है, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उनके जीवन में ये तीन बात है। वेदांत का जो सिद्धांत है ये तीन ही है, वैराग्य बोध उपरमा। वैराग्य माने कि स्वामी जी हमें तो हंसते थे कि वैराग्य की हम बात करते हैं ना, तो कई लोग को संन्यास से ही वैराग्य हो जाता है, आत्मज्ञान से ही वैराग्य हो जाता है, भक्ति से ही वैराग्य हो जाता है। अब सब वैराग्य माने कहां से वैराग्य? ये संसार के प्रति हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। ये वैराग्य माने कि ये जगत मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये जगत में मुझे सुखी करने की कोई संभावना नहीं है। अब देखो, कोई किसी भी प्रकार ये जगत आपको सुखी दुखी नहीं कर सकता है। वैराग्य माने कि ये हमें सुखी भी नहीं करता है, दुखी भी नहीं करता है जी। लेकिन अगर विवेक विचार की दृष्टि से वैराग्य हम देखते हैं तो वो वैराग्य क्या है? हम अनेक बार देख के गए आगे।
स्वामी जी की वैराग्य की व्याख्या बहुत अलग है। आप जीवन में जो इच्छा कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है और आप अभी जो कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये देखना। संबंध नहीं है ये देखना, वो वैराग्य है। आपकी इच्छा अनंत सुख की है, अनंत सुख की आपको इच्छा है, और आप अभी जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो जीवन जो है, वो जीवन कभी भी आपको अनंत सुख की प्राप्ति नहीं करवा सकता। आप ठीक से समझो ये। तो आप जो कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कुछ भी करो, आपको मोक्ष की इच्छा है, कर्म आपको मोक्ष नहीं दे सकता है। आप समझो ये ठीक से। तो वैराग्य माने कि हमें जो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है और हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, वो उनको कोई उनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं। ये वैराग्य है, आप समझो। और भगवान की व्याख्या क्या है? सन्यास क्या है, वैराग्य क्या है? ज्ञेयत्तु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। इस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष भी नहीं है, कोई राग भी नहीं है। अब सब माने कि आपके मन में राग द्वेष का प्रभाव है तो आप संसारी हैं। आपके मन में राग द्वेष का प्रभाव नहीं है, स्वामी जी उनके लिए अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहते हैं, यू आर नॉट अंडर द स्पेल ऑफ राग द्वेष। राग द्वेष के प्रभाव में नहीं है आप, तो वो वैराग्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें हमारे राग द्वेष के प्रति ही इतनी आसक्ति होती है कि हमारे जो राग है उनको ही हम ठीक समझते हैं, हमारे द्वेष है उनको ही हम ठीक समझते हैं। अब देखो, तो भगवान क्या कहते हैं? यो न द्वेष्टि न कांक्षति तयोहो वशम न आगच्छति। राग द्वेष के वश में नहीं रहना है। वैराग्य जो है बाहर वैराग्य नहीं, आप समझो, बाहर के वैराग्य की आवश्यकता नहीं। जो वैराग्य हमारे विचार के स्तर पर होना चाहिए कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है और जो जीवन हम जी रहे हैं उनके प्रति कोई संबंध नहीं है, या हमारे मन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारे राग द्वेष के प्रति ही हमें वैराग्य होना चाहिए। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि पहला जो है वेदांत का सिद्धांत वो वैराग्य है। आप समझो। दूसरा सिद्धांत बोध है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना हमें मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है, और इसीलिए आत्मज्ञान ये वेदांत का सिद्धांत है। देखो, इसलिए सबको वेदांत में रुचि नहीं होती है। जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उनके लिए वेदांत है। और इसीलिए वेदांत का सिद्धांत जो है वो आत्मज्ञान है। और तीसरा उपरमा। आप देखो, उपरमा माने क्या है? हमारे मन की शांति होनी चाहिए, मन की एकाग्रता, मन की शांति। उपरमा किसी भी वस्तु के प्रति हमारा, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में परिस्थिति हो, हमारा मन शांत है कि नहीं। मन हमेशा शांत रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान भी यही कहते, लेकिन जो राग द्वेष के प्रभाव में है उनका मन शांत नहीं रह सकता है। राग द्वेष के कारण ही हमारे मन में अशांति है, और इसलिए भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त ही प्रसादम अधिगच्छति। उनके मन में ही प्रसन्नता है। आप समझो, ये जगत के अंतर्गत अगर श्रेष्ठ सिद्धि अगर आपको चाहिए तो वो सिद्धि ये नहीं कि आप बोलेंगे और हो जाएगा, वो सिद्धि नहीं है। सही में सिद्धि ये है कि आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। मन की जो प्रसन्नता है वही सिद्धि है। आप समझो, क्यों? प्रसाद सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजा। जिसका मन प्रसन्न है
उनके सर्व प्रकार के दुख की हानि नाश हो जाता है। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं वैराग्य, आत्मज्ञान और मन की शांति, उपरमा, सहाया ते परस्परम, ये तीनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। वैराग्य हमारा दृढ़ होगा तो आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, और जितना आत्मज्ञान में हमारी दृढ़ता रहेगी उतना ही हमारा वैराग्य दृढ़ होगा। जितनी हमारी मन की शांति होगी तभी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित है, परस्परम सहायाते। अब देखो, किंतु प्रायेण सह वर्तन्ते, प्रायेण मुख्यतः तो ये तीनों साथ चलते ही है। क्वचित क्वचित वियुज्यन्ते, अब देख, लेकिन कभी कभी ये जो तीन है वियुज्यन्ते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन की शांति नहीं रहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वैराग्य जो है थोड़ा कम हो जाता है। आप समझो, तो ये तीनों अलग भी हो सकते हैं क्वचित क्वचित, कभी कभी, लेकिन सामान्यतः तो ये तीन जो है परस्पर एक दूसरे के सहायक बनते हैं, लेकिन कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। देखो, बहुत अगर कहूं ना तो बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात विद्यारण्य मुनि कर रहे हैं। अभी जो ये है ना, ये तीन की जो वैराग्य, आत्मबोध और उपरमा, आप समझो, बहुत सुंदर कहते हैं। अगर इतना ही आप समझ लेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे को सहायक तो करते हैं, लेकिन कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। आगे का अब तीन कहा ना, वैराग्य है, आत्मबोध है और उपरमा है। तो अब वैराग्य का स्वरूप क्या है वो हमें समझाते हैं। हेतुस्वरूप कार्याणि भिन्नान्येषामसंकरः यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थं प्रविचिन्वता। विद्यारण्य कहते हैं कि ये जो तीन है वैराग्य आदि, ये तीन जो है हर एक के हेतु है, कारण है, उनका स्वरूप भी है और उनका कार्य भी है। अब वैराग्य का अपना हेतु है, वैराग्य का अपना स्वरूप है, वैराग्य का अपना कार्य है। भिन्नानि येषाम असंकरः, ये तीनों अलग अलग है। वैराग्य का जो हेतु कारण है और आत्मबोध का जो कारण है वो अलग अलग है। भिन्नानि, आप समझो, तेषाम असंकरः, असंकर माने कि ये तीनों अलग अलग है, उनको कभी भी एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीन अलग अलग है, वैराग्य है, आत्मबोध है, उपरमा है। यथावद अवगंतव्य है, यथावद जैसे उनका स्वरूप है, उनका कार्य है, उनका हेतु है, अलग अलग यथावत जैसा है वैसा ही हमें समझना चाहिए, अवगंतव्य है। और वो हमें कहां से मिलेंगे? शास्त्रार्थम प्रविचिन्वता, शास्त्र के अर्थ को ठीक योग्य प्रकार से हम चिंतन करते हैं तो ये तीनों हमें प्राप्त होते हैं। वैराग्य का हेतु क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है और वैराग्य का कार्य क्या है, शास्त्र से ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। और इसलिए कहते हैं अगर शास्त्र का योग्य प्रकार से हम विचार करेंगे, विचिन्वता, योग्य प्रकार से विश्लेषण हम शास्त्र के अर्थ का करेंगे तो ये तीनों हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए वैराग्य, आत्मबोध और उपरमा। अब वैराग्य का हेतु क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है और वैराग्य का कार्य क्या है वो हमें अगले श्लोक में दर्शाते हैं।
दोष दृष्टिर्जिहासा च दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता पुनर्भोगेष्वदीनता असाधारण हेत्वाद्याः वैराग्यस्य त्रयोप्यमी अब देखो, तो पहले कहते हैं वैराग्य का कारण क्या है? दोष दृष्टि ही। जब तक हम दोष दृष्टि नहीं करते हैं उस वस्तु से हमें वैराग्य नहीं होता है। अब देखो, भगवान भी वही कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। शास्त्र में कहते हैं जन्म दुख, जाया दुख, जरा दुख, पुनः पुनः। जब तक ये दोष दृष्टि हमारे मन में नहीं आती है तब तक ये वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का कारण क्या है? वैराग्य का कारण दोष दृष्टि है। ये जगत में हमें दोष दृष्टि करनी पड़ेगी, लेकिन दोष दृष्टि का अर्थ यह नहीं कि राग द्वेष। आप समझो, राग द्वेष तो छूट गया, राग द्वेष तो है ही नहीं, लेकिन ये जगत मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। ये जगत में मुझे सुखी दुखी करने की कोई किसी भी प्रकार की सामग्री है ही नहीं, सामर्थ्य है ही नहीं। दोष दर्शन करना पड़ेगा। आप समझो, ये बहुत स्वाभाविक है, हमारा मन का ये स्वभाव है। अगर किसी की प्रशंसा हम करते हैं तो हमें राग हो जाता है, अगर दोष दर्शन करते हैं तो उससे हम पीछे हट जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये संसार में अगर हम दोष दर्शन करेंगे तो अवश्य हमें वैराग्य हो जाएगा। तो माने कि जगत में दोष दर्शन करना ये वैराग्य का हेतु है, कारण है। अब वैराग्य का स्वरूप क्या है? जिहासा। संस्कृत भाषा है ना, बहुत सुंदर है। मुमुक्षा, जिज्ञासा। मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा, जिज्ञासा माने ज्ञान की इच्छा। उसी प्रकार से जिहासा, जिहासा माने क्या है? ये विषयों के त्याग करने की इच्छा। जिहासा माने हा माने त्याग करना। तो त्याग करने की हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। ये वैराग्य का स्वरूप है। आप समझो, किसी भी वस्तु का हम त्याग कर सकते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसके बिना भी मैं प्रसन्न रह सकता हूं। अब देखो, ये वैराग्य का स्वरूप है। दोष दृष्टि वैराग्य का कारण है, लेकिन वैराग्य का स्वरूप क्या है? जिहासा, त्याग करने की इच्छा। इनकी मेरे जीवन में कोई आवश्यकता है ही नहीं, इनके बिना भी मैं जी सकता हूं, इनके बिना भी मैं प्रसन्न रह सकता। देखो, बहुत सरल भाषा में मैं आपको कह रही हूं। अगर आपको संस्कृत व्याख्या चाहिए तो बड़ी बड़ी व्याख्या भी है। आप समझो, आई कैन बी हैप्पी विदाउट दिस। इनके बिना भी मैं प्रसन्न रह सकता हूं। अब देखो, जिहासा उसको कह रहे हैं। त्याग करने की इच्छा, पकड़ने की इच्छा नहीं, आसक्ति करने की इच्छा नहीं, संग करने की इच्छा नहीं है। अब समझो, हमारी जो इच्छा है वो त्याग की इच्छा है। देखो, त्याग वैराग्य, वैराग्यमेव अभयम। अब कितना त्याग कर सकते हो ना? संसार माने आप कितना पकड़ते हो ना, उसे संसार कहते हैं। इतना मेरा धन है, इतना मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये संसार है। मैं कितना त्याग कर सकता हूं वो साधु है। संसारी माने वो पकड़ के बैठा है, जो छोड़ के बैठा है वो साधु है। और छोड़ना भौतिक नहीं। आप देखो, हम आगे देख के गए, भौतिक रूप से त्याग करने से कुछ नहीं होगा।
आंतरिक त्याग होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा इनके बिना भी मैं रह सकता हूं, इनके बिना भी मैं प्रसन्न रह सकता हूं। अब वो इसे कहते हैं जिहासा, ये वैराग्य का स्वरूप है। त्याग करने की इच्छा हो जाए, ये वैराग्य का स्वरूप है। और कार्य क्या है? पुनः भोगेषु अधीनता, विषय भोग का त्याग हम करते हैं, लेकिन पुनः भोगेषु अधीनता, देखो बहुत सुंदर शब्द है। दीनता माने कि हमारी परतंत्रता, भोग के प्रत्यय पुनः हमारे मन में कोई दीनता, परतंत्रता, पराधीनता नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी एक परिस्थिति हमारे मन में बन जाती है कि वापस हम उसको पकड़ने को, उनका भोग के लिए, उसको पकड़ने के लिए हम आतुर हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कार्य यही है वैराग्य का, कि कार्य माने फल, आप समझो, परिणाम। वैराग्य का कार्य ये है कि हमें पुनः भोग के प्रति, विषय के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति, दीनता नहीं आती है। अब सब वैराग्य ही आपको स्वतंत्र कर सकता है। और इसलिए कहते हैं वैराग्य का कार्य यही है कि पुनः हमारा मन भोग की ओर जाता ही नहीं है। भोग के प्रति ये दीन भाव हमारे मन में नहीं आता है। पराधीनता, परावलंबन, परतंत्रता हमारे मन में नहीं आती है। उसी को कहते हैं पुनः भोगेषु अधीनता। और ये जितने भी लक्षण हैं वो कैसे है? असाधारण हेतुद्याः वैराग्यस्य, ये वैराग्य का असाधारण हेतु है, हेतु आदि है। ये जो तीन है वो वैराग्य के ही है। असाधारण माने कि वो वैराग्य के ही लक्षण है, अन्य में नहीं दिखेंगे हमें। अमी त्रय, अमी त्रयः अपि अमी, अमी माने ये तीन, ये वैराग्य का जो स्वरूप है, वैराग्य का जो हेतु है और वैराग्य का जो कार्य है, ये तीन जो है वो वैराग्य के लिए असाधारण है, माने कि विशेष रूप से है वैराग्य, अन्य में नहीं है। आप सब तो वैराग्य का ये तीन हमें याद रखना है। वैराग्य के लिए दोष दृष्टि करना है, त्याग की इच्छा है, और पुनः भोग की ओर हमें नहीं जानना है। उनके यहाँ भोग के प्रति हमें दीनता नहीं लाना है, ये वैराग्य है। अब आत्मबोध का क्या है तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। श्रवणादित्रयं तद्वत्, श्रवणादित्रयं तद्वत् तत्त्वमिथ्या विवेचनं, तत्त्वमिथ्या विवेचनं पुनर्ग्रन्थेरनूदयो बोधः, पुनर्ग्रन्थेरनूदयः, पुनर्ग्रन्थेरनूदयः बोधस्यैते त्रयो मताः, बोधस्यैते त्रयो मताः। एते त्रयः, ये तीन जो है ये आत्मबोध के लिए है। तो बोले कि आत्मबोध जो है उनका जो कारण है वो क्या है? श्रवणादि त्रयम्, देखो अभी ये विद्यामणि तीन तीन पर चल रहा है। पहले तीन कहा, वैराग्य है, आत्मबोध है और उपरम है। वैराग्य जो है उनमें भी तीन है। उनका हेतु क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है। अब आत्मबोध में भी ये तीन देखना है। तो आत्मबोध का जो हेतु है, कारण है, वो क्या है? वो भी तीन है। श्रवणादि त्रयम्, आत्मावारे श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। तो बोले कि आत्मबोध का कारण ये तीन है। देखो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, शास्त्र श्रवण के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये तीन जो है वो आत्मबोध के कारण है, हेतु है। कारण माने हेतु है।
और स्वरूप क्या है? तत्व मिथ्या विवेचनम। तत्व मानी सत्य। सत्य और मिथ्या का विवेक जो है वो उनका जो है स्वरूप है। आप श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों जो है, अब ठीक से समझो, ये तीनों में उनका स्वरूप क्या है? सत्य और मिथ्या का विवेक करना है। विवेक जागृत रहना चाहिए। वेदांत का आरंभ भी विवेक से है, वेदांत का अंत भी विवेक से ही है। और अंतिम विवेक जो है वो ये सत्य और मिथ्या का विवेक है। आरंभ सुख दुख के विवेक से होगा जो वैराग्य है। आप समझ, सुख दुख का पहला विवेक होना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। ये जगत जो है स्पर्शा है। इंद्रिय और इंद्रिय का विषयों का जो स्पर्श है यही आपके सुख दुख का कारण है। तो ये विवेक होना चाहिए। ये विवेक होगा तभी वैराग्य होता है। फिर नित्य अनित्य का कारण, अनित्य नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए। फिर आत्मा और अनात्मा का विवेक होना चाहिए। और अंतिम विवेक है सत्य और मिथ्या का। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आत्मबोध जो है उनका स्वरूप ये विवेक विचार है। सत्य मिथ्या का विवेक करना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यम देख के गए। जीवो ब्रह्मैव नापरः। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म से अन्य नहीं है। आप है जो सत्य है, ये जगत जो है वो मिथ्या है। तो कहते हैं कि आत्मबोध का जो स्वरूप है ये विवेक विचार जिसको हम कहते हैं, ये विवेक विचार जो है वही आत्मबोध का स्वरूप है। और कार्य क्या है? पुनः ग्रंथे है अनुदय बोध। ग्रंथे है, आगे देखिए, हृदय ग्रंथि ही। उनका परिणाम यह है कि एक बार सत्य आत्मा में हमारी निष्ठा हो गई, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, फिर ये जो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है अनुदय, उनका उदय नहीं होता है। जड़ और चेतन में कभी भी तादात्म्यपन नहीं रहता है, कभी भी अध्यास अन्योन्य अध्यास नहीं होता है। ये उनका परिणाम है, फल है। आप समझो, देह मैं नहीं हूं, एक बार ये निष्ठा हो गई फिर वो वापस नहीं आएगा। और इसलिए कहते हैं पुनः ग्रंथे अनुदय बोधः। आत्मज्ञान की निष्ठा ये है कि पुनः हमें ये तादात्म्यपन नहीं होता है, पुनः ये ग्रंथि नहीं हो, जड़ और चेतन की, देह और आत्मा की, मन और आत्मा की ये ग्रंथि जो है वो वापस नहीं आती है। ये ते अब, और इस प्रकार से आत्मबोध के हेतु श्रवणादि है, स्वरूप विवेक विचार है, और परिणाम है कि वापस ये अविद्या ग्रंथि आती नहीं है, उनका मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अब उपरमा, उपरमा के ये तीन क्या है हमें दर्शाते हैं आगे के श्लोक। यमादिधिर्निरोधश्च यमादिधिर्निरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः व्यवहारस्य संक्षयः स्यूर्हेत्वाद्यः उपरतेः स्यूर्हेत्वाद्यः उपरतेः इत्यशंकर ईरितः इत्यशंकर ईरितः। यमादिः आदि, आदि माने क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम, हम कल देख के गए, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उनका कारण है। उपरति का हेतु कारण क्या है? ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए।
यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यम है। माने कि ये जगत में हमारे ये जगत के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे यम कहते हैं। नियम माने हमारा जीवन, दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए। तपः, शौचम, संतोषः, ये आपका जीवन है। ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है, आपके जीवन में ये होना चाहिए। तप होना चाहिए, संतोष होना, शुचि, पवित्रता, ईश्वर प्रण, ये सब जो है वो नियम है। स्वाध्याय, हर रोज शास्त्र अध्ययन होता है। आपको संस्कृत नहीं मालूम, आप संस्कृत नहीं है आपके पास, तो ठीक है, पुराण जो है वो पुराण का आप पढ़ो, कुछ भी कर सकते हैं। स्वाध्याय माने कि किसी भी, कल देखा हमने श्रुति, स्मृति और पुराण, ये तीन है। तो पुराण जो है, पुराण भी जो अगर संस्कृत में है तो गुजराती अनुवाद मिलते हैं, हिंदी अनुवाद मिलते हैं, अंग्रेजी अनुवाद मिलते हैं, उनको पढ़ो आप समझो। स्वाध्याय हर रोज होना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। तपः, शौचम, संतोष, इसको नियम कहते हैं। आसन, आसन माने हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। देखो मैं स्वयं नहीं कर रही हूँ लेकिन हर रोज आपके शरीर के अनुरूप एक आधे घंटे का एक नियम बनाना पड़ेगा। कौन से आसन आपके लिए आवश्यक है, और वो आसन आपको हर रोज करना चाहिए। आपका शरीर क्या, आपका वय क्या है, आपके शरीर का सामर्थ्य कैसा है, किस किस प्रकार का रोग ये शरीर में, उनके आधार पर आसन निश्चित करना पड़ता है। सबको सब आसन करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। लेकिन एक आधे घंटे का एक कार्यक्रम आपको बनाना पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, हर रोज प्राणायाम कर। देखो मैं प्राणायाम नहीं कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। करना चाहिए मुझे भी, मैं नहीं कर रही हूँ। आपके शरीर के लिए जो आवश्यक है वो प्राणायाम भी आपको हर रोज करना है। धारण, प्रत्याहार, कम से कम भोग से हमारा जीवन हम व्यतीत करें, उसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, एक देश में एक स्थान पर हमारा मन हम एकाग्र करना सीखे, उसे धारणा कहते हैं। ध्यानम, सगुण ब्रह्म मानस व्यापन, ईश्वर का हम ध्यान करें। आएगा आगे, ध्यान दीप प्रकरण भी है, ये चित्रदीप प्रकरण है, तृप्तिदीप प्रकरण है। तो ध्यान भी करना हर रोज, देखो ये हर रोज की बात है। समाधि, धी निरोध, अब देखो ये जो 7 है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये उपरति का कारण है, हेतु है। स्वरूप क्या है? धी निरोध, समाधि ही। हमारी बुद्धि निरोध माने कि योग्य समय पर योग्य दिशा में जाती है। निरोध माने बंद नहीं करना है, विचार को बंद नहीं करना है, आप समझो। निरोध करना माने कि हमारी बुद्धि योग्य आत्म चिंतन की ओर जाए, ईश्वर चिंतन की ओर जाए, वो धी निरोध है। जिस प्रकार से नदी का पानी सागर की ओर जाता है तो हम उनके ऊपर डैम बना देते हैं, वो बंद बना दिया हमने, लेकिन उसको वहां रोकना नहीं है, उनकी दिशा बदलनी है, और इसीलिए हम नहर भी निकालते हैं, कैनाल निकाल देते हैं। तो मानी कि पानी जो सागर की ओर जा रहा था उससे वहां रोक के उनकी दिशा हम बदल। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो विचार है, हमारे विचार का प्रवाह संसार की ओर जा रहा है, अब उसको रोक के हम उनकी दिशा बदल देते हैं, उसको आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं, उनको ईश्वर चिंतन की ओर ले जाते हैं।
दी निरोध, ये इनका स्वरूप है। आप देखो, कारण यम से ध्यान तक ये उनका कारण, उपरति का कारण है, उपरति का स्वरूप है हमारी बुद्धि का चिंतन, विचार ईश्वर की ओर बहती है। अब देखो, विचार का प्रवाह जो है वो ईश्वर की ओर जाए, ब्रह्म तत्व की ओर जाए। और कार्य क्या है? व्यवहारस्य संक्षयः। अब देखो, संक्षय, क्षय माने बंद करना, संक्षय योग्य रूप से। ये जो हम जगत में व्यवहार करते हैं, बहुत सारे व्यवहार ऐसे हैं जो आवश्यक ही नहीं है, लेकिन हम करते रहते हैं। इसके साथ बात किया, उसके साथ बात किया, यहाँ गए वहां गए, ये भोग कर दिया, वो भोग कर दिया, ये प्राप्त कर दिया, ये छोड़ दिया। तो उपरति का जो कार्य परिणाम जो है हमारे जीवन में कम से कम व्यवहार रहता है, कम से कम बोलना है, कम से कम बात करना है। व्यवहार का क्षय होना चाहिए। बहुत लोगों को मिलना, बहुत लोगों का पार्टी का, देखो ये व्यवहार जो है ना अनावश्यक है हमारे लिए। और इसलिए कहते हैं कि उपरति का परिणाम ये मिलेगा, फल ये मिलेगा कि आपका व्यवहार कम हो जाए। ये जगत में जो आप व्यवहार कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो आवश्यक नहीं वो भी हम करते रहते हैं। क्यों? सब करते हैं तो हम भी करते हैं। माने कि उपरति का अर्थ है कि ये जगत में हमारा व्यवहार बिल्कुल कम हो जाए। बहुत ये संसार के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। भले आप संसारी है, भले आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ होने पर भी अब कम से कम व्यवहार करके भी आप अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हो। आप ठीक से समझो, अनावश्यक छोड़ दो। आप बोलना है, भोग करना है, संबंध रखना है। बहुत सारे लोग के साथ हमारा संबंध भी जो है ना आवश्यक नहीं होता, लेकिन हम करते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं उपरति जो है, उपरम जो है, उपरम का जो परिणाम जो है, कार्य जो है वो ये है कि हमारा व्यवहार बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये हो गए तीन जो है, वैराग्य, आत्मबोध और उपरम। वो तीनों का कारण माने हेतु क्या है, स्वरूप क्या है और परिणाम कार्य क्या है, ये हमें दर्शा दिया। अभी ये तीन के बारे में आगे कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।